एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक जमींदार सेठ रहता था। जितना उसके पास पैसा था उतना ही वह लालची भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से बहुत काम करवाता, परंतु बहुत कम मजदूरी देता था। बेसहारा किसान मन उपरांत उसके खेत में काम करते। उसी गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। उसके पास जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। दूसरे किसानों के पास ज्यादा जमीनें थी, फिर भी श्याम पैदावार बहुत ज्यादा ले लेता था। श्याम बड़ा हिम्मत व मेहनती भी था। एक बार सूखा पड़ गया जिससे किसानों ने खेत नहीं बोया। अब श्याम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़े जमींदारों के पास नल सिंचाई बहुत होती थी। उसने सोचा कि सेठ के पास बहुत काम है, ताकि मुझे छोटा मोटा काम मिल जाएगा और पत्नी बच्चों का गुजारा चला सकूं। जमींदार सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी कुछ काम दे दीजिए। सेठ ने हाँ तो भर दी, परंतु मेहनत से आधी मजदूरी पर रख लिया। फिर श्याम ने सोचा, इतनी मुश्किल से काम तो मिला। सेठ पहले से श्याम के बारे में सुन चुका था कि मेहनत और लगन से काम करता है। अब जमींदार सेठ के यहाँ काम मिलने से श्याम इससे बहुत खुश था। चलो हमारा घर तो चल जाएगा, क्योंकि उनके जैसे किसानों को वर्षा न होने के कारण कहीं और काम नहीं मिल रहा था। अब श्याम रोज की तरह काम करने जाता था। एक दिन खेत में नील गाय आ गया। वह नील गाय को बाहर निकालने के लिए गया, तब उसको नील गाय ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परंतु सेठ ने श्याम की पत्नी को जितने दिन श्याम ने काम किया उससे केवल आधे पैसे ही दिए। पत्नी ने पूरा पैसा मांगा, परंतु सेठ ने नहीं दिए। अब सेठ को कुछ दिनों से एक परेशानी हो रही थी। हमारे शादी को इतने साल हो गए, अब लगता संतान नहीं होगी। सेठ टेंशन के मारे बीमार हो गया। तब वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बीमार सेठ का इलाज किया, फिर भी वह ठीक नहीं हुआ। फिर एक तांत्रिक के पास गया। तब उस तांत्रिक ने सेठ को कहा, तुम्हारे संतान तो हो जाएगा, परंतु कुछ सालों पहले तुमने एक किसान को बहुत बड़ा कष्ट दिया। फिर सेठ ने बोला, कैसा कष्ट? तब तांत्रिक ने बताया, किसी किसान को पैसा नहीं दिया। सेठ ने कुछ समय सोचने के बाद याद आया, हाँ उस किसान को पैसा नहीं दिया जिसकी मेरे खेत में मृत्यु हो गई थी। तब तांत्रिक ने बोला, उसको पैसा नहीं दिए, बस उसके पैसे लौटा दीजिए तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर जाएगी। सेठ ऐसा ही करता है। फिर सेठ को कहा, जैसा किया। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी गर्भवती हो जाती है और जब दायन को बुलाया जाता, तब दायन ने कहा, सेठानी के पेट में अब एक बालक पल रहा है और कुछ दिनों बाद सेठानी के सुंदर पुत्र होता है। फिर सेठ खुश होकर उस किसान की पत्नी को और पैसा देता और अपने खेत में काम के लिए रखता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारे मेहनत कमाई का पैसा कोई चोरी नहीं कर सकता और एक अच्छी जगह खर्च होते हैं। कर्म करते रहो, फल तो कुछ समय बाद भी मिल जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज।